नई शिक्षा नीति पर मंथन को लेकर बैठक आयोजित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। बैठक में प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े अधिकारियों ने की शिरकत। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी कि पूरे प्रदेश में शिक्षा नीति 2030 से लागू होनी है, लेकिन सरकार की मंशा 5 साल पहले 2025 में ही लागू करने की है। मित्रों, जैसा आपने को पता है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी, इसका एक डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार ने जारी कर दिया हुआ है। उसके ऊपर सभी प्रदेश सरकारें कैसे काम करना है और क्या क्या अपने यहाँ परिवर्तन करने हैं, उसके ऊपर एक चिंतन बैठक लगातार शिक्षा विभाग की चल रही है। 2 दिन पहले भी विभाग के लोगों ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी। आज जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब लोगों ने जो कुछ चिंतन किया था उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग आज रखी थी। और बहुत से परिवर्तन ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हो रहे हैं, उसके काफ़ी पहलू तो हमने पहले कर लिए हैं। कुछ और अभी निकट भविष्य में, कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ एक मिडिल टर्म के नाते से, कुछ लॉन्ग टर्म के नाते से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमें लगता है कि 2025 तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। हालांकि देश भर में इसका टारगेट 2030 रखा गया, लेकिन हम 5 साल पहले ही इस पॉलिसी को लागू कर देंगे। और इसके अंदर यानी बचपन 3 साल से लेकर के और हायर एजुकेशन के लेवल तक एक बहुत ही समन्वय तरीके से और सारी एजुकेशन को किस प्रकार दिया जाए ताकि एजुकेशन रोजगार परक बने, संस्कार क्षम बने। और एजुकेशन में रिसर्च के नाते से भी बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं ताकि हर समय होने वाले जो युगांतकारी परिवर्तन होते हैं उनको शिक्षा क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे जोड़ दिया जाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें की गई हैं। नए पहलू के नाते से अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और रोहतक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर केजी टू पीजी ऐसी शिक्षा का प्रचलन करने के लिए भी हमने निर्णय लिया है। और जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन और सरकारी एजुकेशन है, मिल कर के और इस प्रकार का एक एजुकेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएं ताकि शिक्षा क्षेत्र के अंदर हरियाणा का नाम आगे बढ़े और हरियाणा जो है शिक्षा का हब बन सके। इस प्रकार की सारी योजना हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं वो सब, और हायर एजुकेशन काउंसिल जिसके चेयरमैन हमारे बी के कुठियाला जी हैं, इन लोगों ने मिल करके इसके चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयत्न किए हैं। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी या यूँ कहीं इससे पहले 2020 से पहले जो एजुकेशन पैटर्न चला आया था, अब उसमें बदलाव नई शिक्षा नीति किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं सर कि पहले जो एजुकेशन पैटर्न जो चल रहा था उससे और इसमें कितना फ़र्क हुआ, या फिर इसमें जो शिक्षा है उसमें सामाजिक शिक्षा यूँ कहें कि समाज के प्रति जिम्मेदारी की बात करें या फिर हमारे देश पे केंद्रित शिक्षा नीति की बात करें, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, बहुत से इसमें अंतर हैं। जैसे पहला तो जो यानी बिल्कुल प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए अवस्था से 3 वर्ष के बाद ही स्कूल एजुकेशन के साथ बच्चों को जोड़ दिया जाए। पहले 5 वर्ष और 6 वर्ष के बाद जोड़ा जाता था, लेकिन अब 3 से 5 के जो अभी तक आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते थे उनको भी स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए। और इसके लिए हमने अभी जो प्लेवे स्कूल्स, 4000 प्लेवे स्कूल्स का जो घोषणा की थी, 1000 प्लेवे स्कूल तो बन चुके हैं। इसको इस वर्ष 1000 स्कूलों को चालू करेंगे, आगे फिर 4000 का टारगेट हम पूरा करेंगे। और आगे चल करके इसका हर शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोर्सेज का कैसे समन्वय हो। अभी तक डिवाइडेड एक जो सिस्टम चलता था कि टेक्निकल एजुकेशन अलग है तो साइंस एजुकेशन अलग है तो आईटी के एजुकेशन अलग है। अब शिक्षा चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, समन्वय करके शिक्षा के मल्टीपल जो कोर्सेज हैं उनको एक साथ जोड़ करके किया जाए। एक सब्जेक्ट की बजाय मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं, ताकि मनुष्य का ओवरऑल विकास होना चाहिए। वरना किसी एक फील्ड में जब नौजवान पढ़ाई करके और उस दिशा में चल पड़ता है तो उसको दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं होता है। अभी मान लो कोई आर्ट्स पढ़ने लग गया तो आर्ट्स में जा करके एमए कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी कभी भी बीच में इस प्रकार के सिस्टम बनाया गया है कि आर्ट्स से साइंस में जाना हो, साइंस में आर्ट्स में जाना हो, इंजीनियरिंग करना हो, या बीच में कहीं परिवर्तन करके लॉ करना है, तो ऐसे मल्टीपल साइड्स में व्यक्ति का विकास हो सकता है ताकि उसको समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए वो शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र में बदल करके जा सकता है।
पिछड़ा वर्ग को जो सम्मान मिला एक तरह से जो जितने ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है किसी को। देखिए, ये विषय चूँकि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है कि कहाँ के मंत्री कम किए, कहाँ के मंत्री ज़्यादा किए। आखिर तो सारे देश भर से उनको लोकसभा के हिसाब से मंत्रिबल बनाना होता है। उसमें पहले मानो 3 मंत्री थे, तो आज अगर 2 हैं, बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री भूपेंद्र यादव वो भी ले दे करके रहने वाले तो हरियाणा के ही हैं। भले वो राज्यसभा से वो राजस्थान से बने होंगे, लेकिन हरियाणा के ही निवासी हैं, तो उस नाते से 3 के 3 हो जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी सारा देश अपना है और देश के ही मेंबर पार्लियामेंट्स में से भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सहयोगी दल हैं उनसे मिल करके मंत्रिमंडल बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जो निर्णय उन्होंने किया कि बहुत अच्छा यंग टीम आई है, कुछ बड़ी आयु की बजाय यंग लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, एवरेज एज को भी कम किया है। देखिए, ये रणनीति के विषय होते हैं और रणनीति के विषय बताए नहीं जाते हैं, जब हो जाते हैं तो पता लगते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये तो कंपटीशन का विषय है। प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने ढंग से शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कुछ करते हैं, सरकारी स्कूल अपने ढंग से अच्छा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने 3 से 5 में जो स्कूल बनाए हैं, प्लेवे स्कूल, ये भी अपना एक नया आयाम है। ऐसे ही साथ में संस्कृति मॉडल स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल के अलग से, हायर सेकेंडरी के अलग से, ये भी एक नया आयाम है। प्राइवेट स्कूलों की तरह एजुकेशन के स्तर को कैसे अच्छा किया जाए, इसके लिए हमने जो रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, इसके अंदर हम साइंस जो है ज़्यादा स्कूलों के अंदर खोल रहे हैं। अभी तक साइंस के ऊपर उतना आकर्षण जितना होना चाहिए था वो नहीं था, लेकिन अब हर एक जो 1418 हमारे क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स में एक क्लस्टर में एक साइंस का स्कूल ज़रूर हो, ऐसी हमने योजना बनाई है। तो शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। बल्कि अगर ये कहूँ तो पिछले वर्ष में, चाहे वो कोविड कारण रहा, चाहे कोई भी कारण रहा, इस बार के जो एडमिशन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में हमारे कितने लाख ज़्यादा हो गए, 1,60,000 जो बच्चे हैं वो इस बार सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके आए हैं। आखिर कोई आकर्षण उनको ध्यान में आया तभी वो आए होंगे, और सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।